तो दोस्तों, एक और राजस्थान में भर्ती निकल चुकी है। इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आप भी इसका इंतजार करने में लगे हुए हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एलडीसी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, इसमें आपकी आयु सीमा का निर्धारण किस प्रकार किया गया है और इसमें शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई है और चयन प्रोसेस किस प्रकार होने वाला है, यानी कि कौन उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकता है। यदि आप भी इसके इंतजार में हैं तो अब आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलो वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSMSSB की ओर से एलडीसी भर्ती के लिए कुल कितने पदों पर 10,644 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। और अगर आवेदन फॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म देखो इस बार 15 जनवरी से शुरू किए जाएंगे और 13 फरवरी 2026 तक इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम तिथि भी जारी की जा चुकी है। साथ में ही इसके लिए एग्ज़ाम बिल्कुल बिना देरी के 5 और 6 जुलाई को की जाने वाली है और महिला और पुरुष उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और की बात की जाए तो फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। जो RSAA की ऑफिशियल वेबसाइट होगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसके माध्यम से ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान एलडीसी रिक्रूटमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि आपके लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो चलो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं, इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी समान समान पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 10+2 अगर सीईटी एग्ज़ाम पास की हुई है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब कुछ अगर पूछ रहे हैं कि अगर मैंने ग्रेजुएशन सीईटी किया हुआ है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम 12th पास सीईटी एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपका शैक्षणिक योग्यता से लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम साथ ही बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। इसमें क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है दोस्तों। तो इसमें देखो, आयु सीमा की अगर बात की जाए तो आयु सीमा का निर्धारण देखो, कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के अनुसार की जाएगी, जबकि इसके अलावा सभी वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। आप इसके लिए अधिक सूचना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्म फीस रखी गई है। जैसे कि सामान्य यानी कि जनरल इन राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी अगर कोई जो बाहर से आवेदन करना चाहता है तो उनके लिए 600 रुपये आवेदन फीस रखी गई है। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये रखी गई है। यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके अंतर्गत अगर 400 रुपये रखी गई है तो उसके बाद में देखा जाए तो अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है उसके लिए 400 रुपये रखी गई है। अभ्यर्थियों का शुल्क ऑनलाइन आपको भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपकी ये फॉर्म फीस लगने वाली है। इसके साथ ही आप एक बार जरूर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर सकते हैं। इस भर्ती में फॉर्म भरने के बाद में आपकी चयन प्रोसेस किस प्रकार होने वाली है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस अलग प्रकार से होने वाला है। एलडीसी भर्ती में सबसे पहले आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है उसी के आधार पर आपका चयन प्रोसेस होने वाला है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने उन सभी दोस्तों को भेजें जो एलडीसी भर्ती का इंतज़ार करने में लगे हुए हैं। अगर आपका कोई भी फिर भी सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और आप ज़रूर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर जारी किया गया है। इसके साथ ही आप अंतिम तिथि से पहले फॉर्म को भर दें। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।